नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि राज्य के लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हाथों में लें, क्योंकि उत्तराखंड की बदहाल सड़कों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी खुद इन बदहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, वरना आपकी सरकार को गड्ढा सरकार कहना पड़ेगा। बता दें कि मौजूदा समय में राज्य के लीक निर्माण विभाग के मंत्री जो है वो सतपाल महाराज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के लिए जल्द प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का फैसला पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और अभिभावकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया। अब एक बार फिर से उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री उनके शासनकाल में उनका प्रयास यही रहता था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूलों में लागू हों, ताकि छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। मैं इसके लिए अपने विभागीय मंत्री जी से मिलूंगा मैं, और निश्चित ही एनसीईआरटी यह जो किताबों का चलन इस उत्तराखंड प्रदेश में हमारी सरकार ने किया, यह बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की किताब है। जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को ही अपना बेस मान के प्रतियोगिता में जाते हैं, और इसी नाते हमारी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू की। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल अपना एक बिजनेस करते थे, प्राइवेट लेखकों की किताबों को, महंगी किताबों को लगाने का एक धंधा चल गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को लगाने से उनके इस बाजारीकरण पे प्रतिबंध लगा और लोगों को सस्ती किताबें और शिक्षा के लिए बहुत अच्छी किताबें मिली। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि एनसीईआरटी से विपरीत जाकर अगर जो कोई रेफरेंस बुक किसी को लगानी है, किसी स्कूल वाले को लगानी है, तो उस बुक को लगाएंगे जिसकी कीमत एनसीईआरटी के समकक्ष होगी। मैं वहीं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानकपुर आदमपुर के ग्रामीणों ने आज नारेबाजी करते हुए 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 10 साल पहले उनके गांव से बिंडू खड़क तक लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन हुआ था, जो कि आज तक अधूरी पड़ी है, जबकि कागजों में ये सड़क कभी की पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि खेतों से फसल की ढुलाई से लेकर खेतों में आना जाना काम करने तक में किसानों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। जोखिम इसलिए कि सड़क पर पड़े पत्थर बोगी के टायरों में लगने से टायर फट जाते हैं, जिससे गन्नों से भरी ट्राली पलट जाती है। इसके अलावा कभी कभी टायर के नीचे से पत्थर छिटक कर खेत में काम कर रहे किसानों को भी लग जाते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि यदि हमारा ये काम नहीं होता है तो वो पंचायत कर आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी दल के नेता को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गांव में भी किसी दल के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह हमारे यहाँ सड़क जो हमारे गांव माणकपुर से बिंडू गांव है पास में, वहाँ तक जाती है, और ये सभी किसानों का इससे लाभ होता है और खेतों के सभी के बीच में हो जाता है। ज़्यादातर इस पर किसान का ही चलने का काम ज़्यादा, और उससे किसानों ने अब गन्ने निकाल लिए अपने, तो बहुत लोगों के अपने टायर फट गए, बहुत नुकसान हुआ। और ये प्रकरण पिछले 10 साल से ऐसे ही है। जब यहाँ हमारे हरीश रावत जी सांसद थे, ये तब से ऐसे पेंडिंग पड़ी। इस पर क्या हो रहा है कि इस पर पत्थर डले भी हैं, लेकिन ऊपर तारकोल नहीं डाल रखा, कंप्लीट नहीं कर रखी। प्रदर्शन तो ये सड़क के लिए है जी। हमने कई बार पहले भी आपको बोला
और भाई सभी को बोलते हैं, विधायक जी को बोलते हैं, सांसद को बोल रहा है भाई हमारी सड़क बनवा दो, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया। और 2024 का चुनाव आने वाला, हमारा काम पिछले इलेक्शन तक पहले रुका पड़ा है और अब की बार हम कतई वोट नहीं देने के। पहले तो गांव में मीटिंग करेंगे, अपनी बैठेंगे सभी काशकार, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम कतई वोट नहीं देंगे। सड़क का मामला है जी 2013 से सड़क कागजों में पूरी दिखाई गई है। कुछ आदमियों ने रुकवा दी थी किसी मुआवजे की वजह से, क्या थे जब से आज तक मुआवजा भी मिल गया इसका। 2-3 गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क है, इस सड़क पे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई नेता इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग परेशान तो भाई साहब, टायर पंचर सबसे ज़्यादा, लोड लेकर आओ पत्थर निकल कर किसी का बराबर में लग जा, पैर भी टूट गए 2-4 बार लोगों के यहाँ से। कोई खेत में काम करते हुए पत्थर लग जाता है भाई, टायर फूटते हैं। जो पशु हैं, जोटा बैल, वो परेशान। तो जी परेशान नहीं इससे। ये हमारे